नहीं दिया जा सकता है। तो ये 10 दिसंबर को और उसी संविधान को इंटरप्रेट करके देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है क्योंकि प्रावधान ही नहीं है। अगर आप देखिए तो संविधान भी आरक्षण पर क्या कहता है। अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण का प्रावधान है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान है, राज्य सरकारें पिछड़े वर्गों को दे सकती हैं आरक्षण। अब आइए संविधान सभा में जब बहस हुई तब क्या हुआ। संविधान सभा में मुस्लिम आरक्षण की मांग खारिज कर दी गई। 28 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग खारिज हो गई थी। और इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, एक आखिरी डेटा जरा आपको दिखाना चाहते हैं। सरकारी ठेके में कर्नाटक में जो आरक्षण है उसकी स्थिति क्या है। तो जब हम आपको दिखाते हैं तो एससी के लिए ये तमाम जो टेंडर्स होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर निकाले जाते हैं किसी ठेके के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उसको लेने वालों में एससी के लिए 17.5% आरक्षण है, लगभग 7% एसटी के लिए है, 4 जो ओबीसी है उसमें अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं। ओबीसी 1 4%, ओबीसी 2A 15% और ये ओबीसी 2B के तहत मुस्लिम आरक्षण 4% का दिया जा रहा है, जिसको लेकर ये बवाल है। और जो आरोप लगातार कर्नाटक सरकार पर लगा रही है बीजेपी तुष्टीकरण का, उसमें ओबीसी 2B कोटे में 4% आरक्षण है, अल्पसंख्यकों को गाड़ी खरीदने के लिए 3 लाख तक की सब्सिडी है, 2 जिले में आंगनवाड़ी शिक्षकों के लिए भाषा की जानकारी अनिवार्य है, 2025 के बजट में मुस्लिमों पर मेहरबान जो सरकार दिख रही है, इमामों को 4,000 का मासिक भत्ता भी है इसमें, अल्पसंख्यकों की शादी के लिए 50,000 रुपए की सहायता भी है, मुस्लिम लड़कियों के लिए 15 महिला कॉलेज खोले जाएंगे, ये वादा भी है। ये सब कुछ बजट में किया गया है। वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तानों के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए अलग किए गए हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में नए ITI कॉलेजेस की स्थापना और KEA के तहत मुस्लिम छात्रों के लिए 50% शुल्क रियायत। इन सब को लेकर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन बिहार में भी अगर आप देखेंगे तो गौरव भाटिया जी, EBC आरक्षण में जो EBC का कोटा है उसमें जो मुस्लिम वर्ग भी EBC में आते हैं उनको भी उसी में आरक्षण मिलता है। ऐसे में बिहार में जो हो रहा है वो अलग और कर्नाटक में जो हो रहा है वो तुष्टीकरण कैसे? अंजना जी, पहले तो जो चर्चा का विषय है, आज हमें ये समझना होगा कि राहुल गांधी हाथ में संविधान लेके घूमते तो हैं, लेकिन संविधान का अध्ययन उन्होंने कभी नहीं किया। आज जो डिबेट है, चर्चा का विषय है, ये बहुत ही व्यापक चर्चा का विषय है। सबसे पहले ये जो निर्णय है, मैं कहता हूं ये गैर संवैधानिक है और ये अनुच्छेद 14, 15 और 16 इसका हनन करता है, इसके खिलाफ है। दूसरी बड़ी बात, आप जब बता रही थी ये प्रावधान है, अनुच्छेद 16(2) देख लीजिए, उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा। तीसरी बड़ी बात, सवाल आज ये पूछा जाएगा अंजना जी, और ये सवाल जरूर पूछेगा, क्या डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, सरदार पटेल जी और तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में वक्तव्य देते हैं तो ये मुद्दा आया, उन्होंने एक राय रखते हुए स्पष्ट कहा कि इससे देश बटेगा, ये शरिया कानून से देश नहीं चलेगा। और मैं जो है पढ़ने जा रहा हूं सरदार पटेल जी ने क्या कहा, इस पे जरूर अपना ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा यदि वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, वही प्रक्रिया का मतलब धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने की, जिसने देश के विभाजन का परिणाम दिया, तो मैं कहता हूं जो लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं उनके लिए स्थान पाकिस्तान में है, यहां नहीं। आप सोचिए, ये सरदार पटेल जी का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मैं वक्तव्य बता रहा हूं। आज ये पूछा जाएगा, क्या कांग्रेस पार्टी हिंदुओं से नफरत करती है, संविधान विरोधी हो गई है और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करेगी? क्योंकि 2 मुद्दे जो मैंने आपकी चर्चा में उठाए, पहला, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, तो DK शिव कुमार जी क्यों कह रहे हैं कि हम संविधान बदल डालेंगे? अरे राहुल गांधी तो कहते थे संविधान ही सब कुछ है। बिना पढ़े लिखे DK शिव कुमार को
किसने बताया कि वो संविधान बदल सकते हैं और मुसलमानों को आरक्षण दे सकते हैं? दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में जो मैंने कहा, सरदार पटेल जी ने उठाई है बात, मतलब आज की कांग्रेस जो है ये जिन्ना की कांग्रेस है, ये सरदार पटेल जी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की कांग्रेस अब नहीं रही। कृपया करके इस प्रश्न का उत्तर लीजिए, उसके बाद जो आपने भी मुद्दा उठाया है मैं आपको बताऊंगा वो अलग कैसे है और ये अलग कैसे है। ठीक है, आलोक शर्मा जी, आपका ओपनिंग रिमार्क्स, क्योंकि आज आप ही दोनों हैं। अब सवाल ये उठता है कि डीके शिव कुमार, आप अभी तक बार बार कहते थे, 2024 के चुनाव में भी खूब विपक्ष और इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा गया कि संविधान बदल देंगे ये लोग, बाबा साहब के खिलाफ है, लेकिन आपके तो उप मुख्यमंत्री कहते हैं, एंड आई कोट, देखते हैं कोर्ट क्या कहता है, हमने कुछ शुरुआत की है, मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे, अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे, बहुत सारे बदलाव, संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। तो आपके तो उप मुख्यमंत्री सीधा संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं संविधान बदलेगा। देखिए अंजना जी, से पहले तो सवाल बिहार पे था, बिहार का कोई उत्तर नहीं आया। और संविधान बदलने का काम केवल संसद कर सकती है, कोई भी न्यायालय नहीं कर सकता है। केवल रिव्यू का सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय रिव्यू का प्रोविजन है विधानसभा और संसद के फैसलों पर, लेकिन संसद के अंदर ही किसी भी संविधान को बदला जा सकता है। अब बात आती है जो आज का विषय है। आज जेपी नड्डा जी ने सरासर झूठ बोला है कि डीके शिव कुमार जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस इस तरह का बयान दिया है। मुझे मेरे बीजेपी के साथी हैं वो दिखा दें कि डीके शिव कुमार जी ने कौन सा ऐसा बयान दिया है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। सीधी सी बात है कि ओबीसी के रिजर्वेशन में बैकवर्डनेस के आधार पर मुस्लिम्स को तमाम राज्यों ने अपने यहां पर रिजर्वेशन दिया हुआ है। अभी आपने बिहार के ऊपर सवाल पूछा था, लेकिन उसके ऊपर पूरा वक्तव्य देने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं उनसे एक सवाल और पूछता हूं, चलिए बिहार का तो ईबीसी में तो दे ही रखा है आपने, क्या आंध्र प्रदेश में नहीं दे रखा है? क्या गुजरात में नहीं दे रखा है? मोदी जी की स्टेटमेंट है कि गुजरात में मैंने स्वयं मुस्लिम्स को ओबीसी जो बैकवर्ड थे उनको ओबीसी की लिस्ट में शामिल करवाया। और जब अटल जी की सरकार थी तो उस समय पर उन्होंने न केवल उनको स्टेट लिस्ट में शामिल करवाया बल्कि स्टेट लिस्ट से उनको सेंट्रल लिस्ट में भी शामिल करवाया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बैकवर्ड क्लास के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है और क्राइटेरिया आज भी बैकवर्डनेस ही है उसके अंदर। क्या बैकवर्डनेस के आधार पर आंध्र प्रदेश में इनका जो ज्वाइंट मैनिफेस्टो था और बाद में इन्होंने किया भी, क्या ये सही नहीं है? क्या ऑलरेडी कर्नाटक के अंदर 5% का रिजर्वेशन मुस्लिम्स को बैकवर्डनेस के आधार पर 1994 से नहीं दिया जा रहा है? 1994 के बाद बीजेपी की 3 बार सरकार बनी, देवगौड़ा जी, कुमार स्वामी जी, क्या वो आज सब उस चीज को बैक नहीं कर रहे हैं? क्या बीजेपी ने उसको बदलने का प्रयास किया? नहीं किया। जो भी चीज होगी वो संविधान के दायरे में होगी, ये पूरा देश जानता है। अगर संविधान की किसी ने खिलाफत की, संविधान बनने से लेकर आज तक, वो भारतीय जनता पार्टी ने की। इन्होंने तो संविधान को अपशगुन तक कहा और 400 पार का नारा दिया कि हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए ताकि हम संविधान बदल सकें। देखिए, ना अभी चुनाव है कि भाई केंद्र का कोई चुनाव होगा और चुनाव के बाद हमें उसमें से संविधान को बदलना है, तो कहीं पर भी किसी भी रूप में ना हम पावर में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि संविधान की बदलने की बात भी कोई इस समय पर कर सकता है। लेकिन जेपी नड्डा साहब ने जिस शातिरपने से कहूंगा मैं झूठ बोला है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार जी ने कहा है कि मैं प्रिविलेज मोशन भी लेकर आऊंगा विशेषाधिकार का हनन का, और मैं केस भी करूंगा कि मुझे मिसकोट किया गया है। तो इनको तैयार रहना चाहिए, केस भी होगा और विशेषाधिकार हनन का मामला भी सामने आएगा। अब मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या इसी आरक्षण के पैटर्न के आधार पर ओबीसी में बैकवर्डनेस में क्या बिहार में नहीं दिया हुआ है? क्या आंध्र प्रदेश में इसी क्राइटेरिया में नहीं है? क्या गुजरात में नहीं है? लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो अभी नोटों के बंडल मिले हैं और कैश के मामले पूरे देश के अंदर गूंज रहे हैं रिश्वत के, जिस तरह से करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं, पूरा देश जान रहा है कि कहां पर मिले हैं। और लेकिन सवाल है आलोक जी सवाल है कि उनको मिसकोट नहीं किया गया है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा या सदन के पटल में कहा ये है, लेकिन हम तो कोट करके बता रहे हैं ना। डीके शिव कुमार ने कहा संविधान बदलेगा, ये उनके शब्द हैं, ये मिसकोट नहीं है।
अंजना जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या नड्डा जी सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? आप बता दीजिए, पहले मैं चुप हो जाता हूं। कोर्ट उनका सही है, बिल्कुल जो वो बता रहे हैं उन्होंने कहा है। अब उन्होंने लोकेशन अलग बताई है, नहीं, गलत कोर्ट बताई है, सही वो है। समझे, एक मिनट, लेकिन क्या? जो उन्होंने कहा है एक मिनट, संविधान एक बदलेगा, मिनट, वो एक वर्बैटिम करेक्ट है। एक एक मिनट नहीं, आप मेरे अगर सवाल का जवाब दीजिए। मिनट, आप ये बताइए कि आप अब तक कहते थे बीजेपी कहती है संविधान बदलेगा, बचाने का काम कर रहे हैं, हम बदल देंगे। आप सीधा मुझे केवल ये बताइए कि जो नड्डा जी ने संविधान बदलेगा ये उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के क्यों कह रहे हैं? जवाब दीजिए। अरे मैम, नड्डा जी ने सच बोला है झूठ बोला? पूरा सेंटेंस मुझे बता दीजिए। संविधान बदलेंगे, क्या फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने ऐसा बोला? अरे मैम, संविधान क्या नड्डा बदलेंगे? जी ने सच बोला है झूठ? इसका बता दीजिए, आप बता दीजिए। आप यहाँ जवाब देने बैठे हैं, मैं कैसे जवाब बदल देने सकता है, बैठी मैम? हूँ। सवाल से चलिए भागिए अंजना जी, मत। अब समय देखिए, नष्ट संविधान हो रहा है। बदलेंगे आगे तो क्या बढ़ने कांग्रेस समय पार्टी देखिए, इस पक्ष में है? यही अपने रूल नंबर उप वन। मुख्यमंत्री के बयान के साथ है। आप नड्डा जी के